जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों में विक्रम स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, आज भी हम आपके लिए खूबसूरत सा प्यारा सा विहार लेकर आए हैं और इस बार भी हम छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में आज हमारा विहार का कार्यक्रम होने जा रहा है और जिस विहार का कार्यक्रम आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस विहार का नाम है त्रिरत्न बुद्ध विहार। यह आता है डोंगरगढ़ के वार्ड नंबर 2 में। क्या खास है इस विहार की, क्या खास बातें हैं, किस तरह से यहाँ पे धम्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, किस तरह के बच्चों में अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो आइए देर नहीं करते, शुरू करते आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा खूबसूरत सा सफ़र। दर्शकों, सारे उपासक उपासिकाएं बालक बालिकाएं आ चुके हैं। अब वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आइए आप भी हमेशा की तरह हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अनिल लांडगे, वार्ड नंबर 2 डोंगरगढ़, त्रिरत्न बुद्ध विहार वार्ड नंबर 2। ये हमारा बुद्ध विहार बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने काफ़ी उस समय में जो परिस्थिति थी, संघर्षमय परिस्थिति थी, और इस विहार की स्थापना सन
1987 में की गई थी, जो भव्य रूप से 14 अप्रैल 1987 को यहाँ पे पहली जो अंबेडकर जयंती है वो हमने मनाई। उस समय मैं छोटा ही था और ये मेरे आंखों के सामने हुआ है। हमारे जो पूर्वज बुजुर्ग हैं उन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ हमको करके दी है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जैसे हमारे बुजुर्ग ने हमको इतना बड़ा आज विहार, जो आज वो विहार दिख रहा है, ये विहार आगे ही ऐसा बरकरार रहे, इसलिए जो मेरी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी ये विहार उपलब्ध रहेगा और इससे अच्छा भव्य बनाने की योजना हमारी चल रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं युवा बौद्ध समिति का अध्यक्ष। हमारे यहाँ अभी नई लाइब्रेरी हुई है और बच्चों के ट्यूशन क्लासेस चालू है और भी बहुत सारे कार्य, जैसे कि अभी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। वंदना जैसे आज शूटिंग में जो महिलाएं आई उससे ज़्यादा की तादाद में आती है महिलाएं वंदना करने, और भी हम चाहेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा आए। जय भीम, नव बुद्ध है। मैं मुकेश बंसोड़, वार्ड नंबर 2। इस बुद्ध विहार से मौका मिला मुझे आप सब से रूबरू होने का। इस वार्ड का जो अभी कार्यक्रम चल रहा है उनको तो बता दी, स्थापना को भी बता दिया गया है। मैं फ्यूचर में यहाँ पे जो सब है यहाँ वार्ड में एक्टिव, उनके साथ में मिलकर जो इनएक्टिव लोग हैं उनको भी एक्टिव करने का काम चल रहा है। और यहाँ पे जो शुरुआत अभी दिख रही है, इस शुरुआत को चरम तक ले जाने का हमारा प्रयास रहेगा, जिसमें बच्चों के एजुकेशन को हम पहला प्राथमिकता दे रहे हैं, बाकी धम्म को दूसरी प्राथमिकता दे रहे हैं। धम्म लोगों को समझ में आया, इसके लिए कार्यक्रम यहाँ हो ही रहे हैं, उसको और अच्छे रूप से करने का हमारा प्रयास है। और अच्छी बात ये लग रही है कि वार्ड के लोग, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे तरुण अवस्था के जो बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे, इनका भरपूर सहयोग मिल रहा है अध्यक्ष महोदय जी को, महिलाओं के जो ग्रुप बने हैं उनको, और साथ में जो मैं इसमें एक रोल निभाता हूँ छोटे स्तर पर, और इसी तरह से सहयोग मिला तो हम करके दिखाएंगे। बोल के दिखाना ठीक नहीं है। दर्शकों, वक्त है सवाल जवाब का। आप देख सकते हैं सारे उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब तैयार हैं? आवाज से लग रहा है तैयार हैं। फिर से पूछ लूं, आप सब तैयार हैं? चलिए बोल तो रहे, अब देखने हैं कितने तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाबा साहब ने एक पत्रिका निकाली थी, उस पत्रिका का नाम क्या था? आ जाए, एक हाथ ऊपर हुआ है, पहले युवा सामने आ रहे हैं। आपका परिचय दे। मुकेश बंसोड़ जी, क्या करते हैं आप मुकेश जी? मैं कपड़ा का काम करता हूँ, फेरी करके बेचता हूँ गाँव में। बोलिए, क्या जवाब है इसका? मुक नायक। मुक नायक बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। मुक नायक ये पत्रिका बाबा साहब ने निकाली थी। मेरा दूसरा सवाल यह है कि कौन से वर्ष में निकाली थी? कौन से वर्ष में निकाली थी? एक क्लू मैं दे सकता हूं कि अभी हाल ही में उसको कुछ वर्षों में 100 साल पूरे हुए हैं। कौन से वर्ष में थी? वर्ष आपको बताना है। कोई हाथ ऊपर नहीं है, मैं ही बता देता हूं। 1920 में बाबा साहब ने मुक नायक पत्रिका निकाली थी। आप तालियां बजा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? आपका ही हाथ ऊपर है। और कोई? महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? आ जाइए भैया, कोई नहीं है तो आप ही आ जाइए। सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। आपने कितनी पढ़ाई की? सर मैंने 12वीं क्लियर किया, कॉलेज अनकम्प्लीट है, लेकिन करूँगा भविष्य में। देखिए दर्शकों, ये 12वीं तक पढ़े हुए हैं और साड़ियों का व्यापार करते हैं।
लेकिन शिक्षा जितनी भी है उसमें भी इन्होंने अपने धम्म का ज्ञान जारी रखा है और ये सारी चीज़ें बता पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए दर्शकों, सवाल जवाब मैं यहीं समाप्त करता हूं, वक्त है आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं, यहां से शुरू हो रहा है ये सफर। तो एक बार आप कैमरा घुमाकर वो आखिरी हमारे खिलाड़ी जो हैं मफलर वाले, उनके पास भी आप लेके चले जाए। यहां तक उपासक उपासिकाएं खिलाड़ी के रूप में ये गेम खेलने के लिए मेरे साथ मौजूद है। ये वही गेम है जिस गेम का हर रात आप करते बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। तो दर्शकों, यह भीम का दीवाना भी एक गेम कैसे मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान गेम है। इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूंगा। उन्हें वो मेरे कहते से ही करके दिखा देना है। जो कहते से ही करके दिखा देगा वो विनर कहलाएगा। क्या कहा, ट्रायल ले लूं? ओके, हम ट्रायल ले लेते हैं हमेशा की तरह। ये ट्रायल है। हाँ, ओके, रेडी? नाक को हाथ लगाइए। ओके, ले लीजिए नीचे। क्या बात है दर्शकों, सभी को मैंने नाक छूने के लिए कहा है और यहां से लेकर वहां तक सबने छूकर भी दिखा दिया है। इसका यही मतलब हुआ कि यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर यहां तक किसी को भी इतना सा भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सारे दिमागी रूप से विकसित है, सामान्य है, स्वस्थ है, मस्त है और ऐसे ही रहे, हम मंगल कामना करते हैं। अब देखना यह है कि क्या गेम शुरू होने के बाद ये सब कुछ ऐसा ही रहता है या क्या होता है, ये तो मुझे पता नहीं। ये आपको पता है, जो हमेशा देखते हैं, और जो आज पहली बार देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा और इन लोगों को भी पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं भीम का। ओके, अब आपको मेरी तरफ देखना है, हाथ फ्री कर लीजिए और जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलना है और मैं जो बोलूं वो आपको करके दिखाना है। आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने सर पकड़ा। इन सबका भी वही हाल हुआ है जो सबका होता आया है। 500 एपिसोड अगले महीने में पूरे होने जा रहे हैं, यानी इसी महीने में, जिस महीने में आप देख रहे हैं, इसी महीने में 500 एपिसोड शूट हो जाएगा। 8 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है, बावजूद इसके आज तक एक भी विनर नहीं है और ना ही कभी कोई होगा। क्योंकि मैं फिर से वही कहूंगा और वही दोहराऊंगा कि हम जय भीम वाले जब जय भीम कहते हैं तो यहां से कहते हैं, और जब 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 जय भीम यहां से निकलता है ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। मैं कहता क्या हूं और ये लोग बेचारे करते क्या है। तो आज भी कोई विनर नहीं, हमेशा की तरह मैं फिर से सीना तान के कहूंगा कि मैं हूं भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त हो गया है बच्चों के साथ गेम खेलने का। आप देखिए, यहां से हमारी रेलगाड़ी शुरू हो रही है। ये यहां से छोटे बच्चियां ये यहां तक है। ये बच्चे उत्सुक है वही गेम खेलने के लिए जो गेम बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है। इस गेम का नाम है, क्या नाम है बच्चों गेम का? जोर से, बस 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 बस।
दर्शकों, मेरी याददाश्त हमेशा की तरह गई थी, आ गई है। गेम का नाम है नागपुर। हाँ, अब ये गेम कैसे, मैं भूलता तो नहीं हूँ, बड़ा आसान गेम है। बस यूँ खड़े रहना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, और यही चीज़ इतनी स्पीड में करनी है। अब ये बच्चे कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, ऐसे करो, हाँ नीचे करो, फिर ऐसे करो। अब फास्ट करो, करो जल्दी 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 करो। हाँ जल्दी। सुपरवाइजर जल्दी, फास्ट फास्ट करो। बड़ों का भी पेट्रोल खत्म हो गया है, जल्दी जल्दी। इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं दर्शकों, वक्त है आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त हो गया है वही शपथ लेने का जो हमारे विहार में लेते आए हैं। आज भी शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्ध जन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ ली होगी। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई है, आप कब निभा रहे हो? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी निभाइए। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? तो दर्शकों, ऐसा था ये त्रिरत्न बुद्ध विहार जो आता है वार्ड नंबर 2, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ में। दर्शकों, अभी छत्तीसगढ़ की सीरीज चल रही थी, अभी उसी के आगे और है। कल परसों में भी आपको और छत्तीसगढ़ के विहार हम दिखाने जा रहे हैं। ये विहार आपको कैसे लगा? अगर आपके पास भी है इस तरह का वो प्यारा सा खूबसूरत सा विहार,
तो देर किस बात की, ये नीचे व्हाट्सअप नंबर है, इसके ज़रिए आप आपकी विहार की जानकारी हम तक पहुंचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक। अगर आप खासकर छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं हमारे वो है आशीष जी चौहान, उनका भी नंबर समय समय पर नीचे चलता रहता है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त। मिलेंगे फिर नई जगह नए विहार के साथ, तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।